तो मेरा जो बचपन है ना, आम बच्चों की तरह मेरा बचपन नहीं रहा। और बचपन कहने से मैं दूसरे बच्चों को देखती हूँ तो थोड़ा ईर्ष्या होता है। ईर्ष्या इसलिए होता है कि दूसरे बच्चों को मैं देखती हूँ कि उनके माँ बाप उनको स्कूल जाने के पहले तैयार कर रहे हैं, और स्कूल से लौटने के बाद फिर उनसे पूछते हैं कि तुम आज क्या पढ़ाई हुआ, होमवर्क क्या मिला हुआ है। तो वो गार्जियन उनके पीछे रहते हैं। तो मुझको लगता है कि काश कि मुझको भी इस तरह का मतलब जिंदगी बचपन में मिले रहता तो शायद कुछ और सोचते। मुझको अभी भी याद आता है, मैं ढूंढते रहती हूँ कि उस समय कितने हमारे गांव में पढ़े लिखे लोग थे। तो मुझको 2-3 परिवार याद आता है कि हाँ, 2-3 परिवार उस समय पढ़े लिखे थे, लेकिन उन लोगों की स्थिति अच्छी थी। लेकिन हमारे माँ बाप लोगों की स्थिति मतलब किसान के रूप में बहुत अच्छी थी। असली बहुत अच्छी थी कि हमारे माँ बाप के पास उनका जो पैतृक जमीन था वो काफी था। और उसके साथ ही ये झारखंड का इतिहास हम देखेंगे या तो पूरे देश का इतिहास हम देखेंगे तो सबसे पहले आदिवासी इलाके में आर्यन आए, उसके बाद द्रविड़ आए, उसके बाद अंग्रेजों का आगमन होता है। लेकिन उसके पहले की ही हम इतिहास देखते हैं तो यहाँ पर आदिवासियों का इतिहास है कि जंगल साफ करके, झाड़ी साफ करके, आदिवासियों ने जंगल को साफ करके गांव बसाया, खेती लायक जमीन बनाया। और उनका जो जिंदगी का आधार जल जंगल जमीन ही हो गया। पेड़ पौधे उनके जिंदगी के मतलब आश्रय हो गए। देश जब गुलाम था तब अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तब आदिवासियों में ही भी आप 1700-1800 के दशक से उन लोगों की भागीदारी रही देश को आजाद करने में। और उसके बाद अंग्रेजों के साथ जमींदार भी आए। जब झारखंड में लैंड सेटलमेंट एक्ट शुरू हुआ और जमीन पर आदिवासियों के ऊपर में टैक्स जब थोपा गया और टैक्स थोपा गया तो समाज जमींदार थे, इजारेदार थे, उनके माल तहसील करने वाले लोग थे। लेकिन देश आजाद होने के बाद ये जो जमींदारी प्रथा भी खत्म हो गया 1950 में। तो जो जमींदार उस समय थे उनको लोग गंजो बोलते थे। उनके अंदर में जैसे जो जमींदारी प्रथा खत्म हो गया ना, तो जमींदारों के हाथ में जो जमीन था लेकिन उसको गांव वाले लोग खेती बाड़ी करते थे। तो जमीनों को गांव वाले जिनके जोतते थे, कोड़ते थे और जो खेती बाड़ी करते थे उन्हीं के हाथ में ये दी गई, जिसको मझेस जमीन वगैरह के रूप में हम लोग देखते हैं। तो हमारे माँ बाप के हाथ में भी जमीन था। तो वो समय जो जमींदार लोगों का जो आखिरी पीढ़ी था, हमारे गांव में भी गांजू लोगों का डेरा हुआ करता था। तो हमारे माँ बाप लोग ना पढ़े लिखे नहीं थे, तो दूसरे गांव के लोगों को ला के उन लोगों ने हमारे माता पिता से और हमारे गांव के 1-2-3 परिवार से उन लोगों ने क्या पता सादा कागज में क्या सब वो लोग लिखा और उनको ये अंगूठा का निशान सब लगवा लिया। बाद में पता चला जब हमारे माँ बाप लोग खेत में, उसी खेत में जिसको इतने उनके पूरा जिंदगी भर वो जोत कोड़ करते थे, फसल पैदा करते थे, जब भी लोग जोतने कोड़ने के लिए गया, खेती करने के लिए, तो उनको रोका गया। तब इन लोगों को समझ में आया कि आज तो रोका क्यों जा रहा है। तब बाद में ये समझ में आया कि नहीं, ये जो जमीन है ये उनके नाम से हो गई, अगला उनके नाम से हो गया। तो उस जमीन को फिर से वापस लेने के लिए हमारे माँ बाप और हमारे जो पड़ोसी थे, हम लोगों के 3-4 पड़ोसी, वो लोग सब मिलके केट को गुमला कोर्ट में केस लड़ा। लेकिन अगला व्यक्ति इतना दबंग था ना कि वो गांव के लोगों को, सब आदिवासी केवल थे, तो अपने उन लोगों को इतना डराया धमकाया कि उनके फेवर में गवाह के लिए तुम चढ़ोगे तो सही नहीं होगा। तो डर के मारे हमारा गांव का कोई भी आदमी हमारे पिताजी के फेवर में गवाही के लिए नहीं गया।
तो सब कोई जानते हैं, अभी भी आप हम लोग केस लड़ते हैं तो जानते हैं कि कोई भी केस कोर्ट में चलता है तो उसके लिए गवाह चाहता है। तो हमारे पिताजी के ये में फेवर में और एक दो परिवार जो लड़ रहे थे, किसी के फेवर में गांव वाले लोग नहीं चढ़ा गवाह में। तो हमारे माँ बाप केस हार गए तो हमारे माँ बाप जितना बाकी जो जमीन था ना वो सब मोर्गेज कर दिए केस लड़ने के लिए। अपना पशुधन थे, बैल थे, बकरे थे, भैंस थे, सब कुछ बिक गया और हमारे घर में कुछ भी नहीं था। एक तो केस भी हार गए और जमीन को मतलब सब मोर्गेज हो गया और जीने खाने के लिए कुछ नहीं था। तब मैं उस समय तीसरा क्लास में थी। तब मैं, हमारी माँ और मेरा 3 बड़े भाई हमारे थे, सब मिजला भाई और हमारी माँ मेड सर्वेंट करने के लिए इसी रांची शहर में आए। हमारे पिताजी दूसरे गांव में 7-8 किलोमीटर दूसरे गांव में जाके किसानों के घर में, गांव में धांगर बोलते हैं, वो काम करने लगा। हमारा सबसे बड़ा भाई है, वो गांव के दूसरे किसानों के घर में वो अपना मजदूरी करने लगा। अब तीसरा नंबर का भाई और मैं केवल घर में थी और वो जो हम दोनों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। हाँ, मेरी माँ यहाँ काम करती थी, हमारा मिजला भाई पढ़ाई छोड़ के कूली का काम करने लगा। तो हम लोग अपने बच्चे के तीसरा के बाद मैं क्लास तो बढ़ते गई, लेकिन खेत में, किसानों के खेत में मेहनत करते हुए और ये जो फलदार वृक्ष है ना, लाह है, करंज है, कटहल है, जामुन है, कोई नार साग है, पुटकल साग है, ये सब तोड़ के बाजार में बेच के हम दोनों अपने लिए रोजी रोटी का व्यवस्था करते थे। और हमारा गांव में जो सबसे बड़ा भाई था वो भी कुछ दिन समय के लिए तो पूरी तरह से मतलब किसानों के परिवार में ही रहता था। बाद में मतलब हम दोनों के साथ आके रहने लगा। तो हम लोगों ने बहुत कठिनाई से मतलब बचपना बिताया। हाँ, हम लोगों ने पढ़ाई नहीं छोड़ा। मैं और मुझसे बड़ा वाला भाई, वो दोनों, हम दोनों पढ़ते रहे। तीसरा क्लास, चौथा क्लास, पांचवा क्लास, छठवां, सातवां, आठवां तक पढ़ाई किए। और उसके बाद फिर रांची शहर आए। रांची शहर आने के बाद 9वीं क्लास में हमारी एडमिशन हुई और यहाँ पुलिस चौकी था, ये सुजाता चौक में पुलिस DOP था, वहाँ पर मैं बर्तन धोती थी। और बर्तन धोने, स्कूल जाने के पहले बर्तन धोती थी, स्कूल से लौटने के बाद बर्तन धोती थी। पुलिस के यहाँ जो भी खाना बचता था वो हमारा दोपहर के लिए खाना और रात के लिए खाना होता था। तो मैं यहाँ सामने PP कंपाउंड है, वहाँ पर कई मरवाड़ी का घर है, पंजाबी का घर है, उनके घर में मैं बर्तन धोने का काम मैंने करने लगी। और अपना पढ़ाई को मैं मैट्रिक तक कंटिन्यू करने की। तो मेरा बचपना इस तरह से चला। तो कभी खेलने का मौका नहीं मिला, कभी गुड्डा गुड्डी करने का मौका नहीं मिला, कभी बच्चों ने ऐसा जो गाइडलाइन मिलना चाहिए ना अपने परिवार में, अपने माँ बाप से, कि कैसा पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, इस का मौका नहीं मिला।